हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब और आपके एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही? हर दिन सेम बात पूछते हैं, आज भी वही बात हम पूछ रहे हैं। क्या आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही? क्या आप लोग मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से एग्जाम का समय नजदीक आता जा रहा? हर दिन हम आपको यही बात कह रहे हैं कि जैसे जैसे एग्जाम का समय नजदीक आ रहा हो वैसे वैसे आपको अपने मेहनत के स्पीड को बढ़ाना होगा। उतना ही स्पीड में और उतना ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। जिंदगी में मजा मस्ती जो है वो चलता रहेगा। कम से कम आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद फिर मजा करते रहिए। ग्रेजुएशन में कोई नहीं पूछता भैया, वहां पढ़ाई लिखाई ना कोई नहीं करता है। पढ़ाई लिखाई जो भी करना है आप कह लीजिए अप टू 12th या फिर 12th के बाद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो मेहनत करना है बस वही मेहनत करना है। उसके आगे फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब बात आएगी तब आप मेहनत करेंगे। अभी आप पढ़ लीजिए, ढंग से अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए और मजा करते रहिए, लेकिन पहले पढ़िए, ठीक है? तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर कर रहे थे, एक पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। वहां पे हम आपको बहुत सारे अलग अलग तरीका से क्वेश्चन सोल्व करना हम आपको बताए थे। उम्मीद करते हैं पिछला क्लास आप सबको समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। आज बारी है कुछ और अच्छे सवाल को लगाने की। उस दिन बस बेसिक ही देखे थे, बहुत ज्यादा उस दिन लगाए नहीं थे, थोड़ा सा ही देखे थे। आज कोशिश है थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, देखते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली में ना आप कह सकते हैं कैलकुलेटिव चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर ही है, लेकिन कैलकुलेटिव चैप्टर है। तो हमारी और एग्जाम में क्या होता है ना, आप देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह अगर आप पलटे होंगे तो आपको पता चला होगा कि इंटरेस्ट वाले चैप्टर को अगर उठाएं सिंपल या कंपाउंड, तो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पिछले 4-5 साल के पीरियड में। ऐसा नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि इंटरेस्ट वाले चैप्टर से अगर 10 क्वेश्चन आना है तो मान के चलिए 7-8 बार सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया और 2-3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया। कंपाउंड इंटरेस्ट के वेटेज को थोड़ा सा कम कर दिया गया है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट छोटा चैप्टर है, बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। देखते हैं आज हम लोग पीवाईक्यू तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, हालांकि उम्मीद कम है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आज नहीं तो कल हर हाल में पीवाईक्यू करा दे, इस चैप्टर को खत्म करें। क्योंकि आपको ना आपके पास समय कम है और बहुत कुछ कराना है, तो जितना जल्दी आप चीजों को करेंगे और हमसे आगे आगे करेंगे उतना ही आपके लिए सही होगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और उस दिन जहां पे समाप्त किए थे, जहां होमवर्क देके गए थे, उसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम आपको केवल और केवल अमाउंट निकालना और इंटरेस्ट निकालना बताए थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है? हाफ ईयरली भी आपको बता चुके थे, क्वार्टरली भी बता चुके थे, या फिर ईयरली जो नॉर्मल सवाल होते हैं वो हम आपको सब क्लियर करा चुके हैं। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाले पार्ट को पहले देख लीजिए, तब आपको ज्यादा मजा आएगा सेकेंड पार्ट करने में। अदरवाइज फिर आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो अगर आपको मैथ्स में किसी भी क्लास को समझना है तो आपको पहले क्या करना होगा, उसके पहले वाले पार्ट को देखना पड़ेगा, तभी आपको आगे चीजें समझ में आएंगी। जैसे अगर सिंपल इंटरेस्ट आप देख रहे हैं तो पहले परसेंटेज देख लीजिए, तब सिंपल इंटरेस्ट देखिए, तब कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, तब मजा आएगा। प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं तो भी पहले परसेंटेज देख लीजिए, तभी मजा आएगा। अदरवाइज फिर आपका ना पढ़ना बेकार है, आपको ना समय ज्यादा लगेगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हैं। उस दिन जो होमवर्क दिए थे डायरेक्ट वहीं पे हम आ जाएं। लीजिए भैया, सवाल क्या कह रहा है देखा जाए, सवाल के ऊपर नजर दौड़ाया जाए। देखिए सवाल एक्चुअल आसान है, लेकिन यहां पे ना आपके पास कुछ डेटा ऐसे रखे गए हैं जिसको देख के बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि भैया बड़ा जहर डेटा है, लेकिन जहर डेटा नहीं है। आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ये देख के ही पता लग गया कि प्रिंसिपल आपके पास है नहीं, प्रिंसिपल आपके पास है ही नहीं, ठीक है? अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 12 होल 1/2% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 14580 इन 3 years, फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, सवाल आपसे ये कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है सुनिए, 3 years। सवाल ये कह रहा है कि 12.5% के रेट से कोई धनराशि, 12.5% के रेट से कोई धनराशि 3 वर्षों में 14,580 रुपए हो जाती है। 12.5% के रेट से कोई धनराशि 3 वर्षों में 14,580 रुपए हो जाती है। आपसे पूछ रहा
कि वो प्रिंसिपल ज्ञात करें। कौन सी धनराशि थी ये ज्ञात करना है। हम आपको ये बता चुके हैं कि जब कभी भी आपको ये दिखे तो आपको ये नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, 1/8 देखना है। आपको पता है इंटरेस्ट वाले चैप्टर में बढ़ता ही है, घटता तो है नहीं। लेकिन हम आपको यह भी बता चुके हैं कि 1/8 बढ़ने के केस में क्या करेंगे भाई 9/8, घटने के केस में क्या करेंगे 7/8। ये कर करके तो आप लोग पक गए होंगे, अभी तक ना रट लिए होंगे कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे पीछे बढ़ना है ना। तो आपको पता है कि इंटरेस्ट वाले में आगे बढ़ना है, तो क्या ये 1/8 को आप 9/8 कह सकते हैं? जी जरूर कह सकते हैं। 9/8 तो हम कह रहे हैं कि आपका प्रिंसिपल कुछ था, क्या था पता नहीं, लेकिन क्या हुआ पहले साल ये 9/8 हुआ। आप कहेंगे जी दूसरे साल भी तो 9/8 हुआ, अच्छा तीसरे साल भी तो 9/8 हुआ। क्यों? क्योंकि तीनों साल का तो रेट कहीं ना कहीं सेम ही दिया है। और क्या अमाउंट मिला 1 4 5 8 एंड 0, 14,580 मिला। आप इसको सोल्व कर दीजिए, तुरंत आंसर भागता हुआ आएगा। आप कहेंगे जी प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, तो 14,580 जो दिख रहा है इसमें 8 8 एंड अगेन 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, देखिए आप चाहें तो बारी बारी से काटिए या 9 के क्यूब से काटिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 9 का क्यूब ये पता होगा, 729 और 729 का जस्ट ये डबल है तो तुरंत काट देंगे। अदरवाइज आप देखिए छोटे छोटे से ही काटिए। देखिए 9 से अगर इसको काटते हैं तो 9 एकम 9, 9 छक 54, 9 दूना 18 ये हो जाएगा। अच्छा 18 नमा 162 होता है, आप कहेंगे जी 180 और 9 से कट जाएगा ये 20 बार में। अब बारी आई क्या 20, क्या 8 का क्यूब 512 और 512 गुणे 2 1024 पे एक जीरो लगा सकते क्या? इसका जो आंसर होगा वो 10,240 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ये सवाल एक्चुअल में एकदम आसान था, आपको बस कैलकुलेशन करना था। देख लीजिए हम किए क्या कि प्रिंसिपल कुछ था, पहले हुआ 9/8, अगेन 9/8 एंड अगेन 9/8, मतलब लगातार 3 साल 9/8 9/8 किए और करने के बाद क्या मिला आपको? करने के बाद 14,580 मिल गया। बस इतना छोटा सा काम इसमें करना था, सोल्व कर दीजिए आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब जिनको भी लग रहा कि भैया इसको 1/8 क्यों किए, इसको 9/8 क्यों किए, तो उनको जरूरत है परसेंटेज चैप्टर देखने की। परसेंटेज चैप्टर देखे बिना ये करेंगे नहीं समझ में आएगा, हम आपको बार बार बता रहे हैं। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में पीछे की बात करने लगेंगे तो फिर ये चैप्टर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ना। आपके पास वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, आप देख लीजिए उनको, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगले सवाल में चलते हैं। देखिए सेम सवाल है क्या, रुक जा। देखिए a certain sum of money at 10% per annum compound interest gives an interest of 1890 in 2 years। अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, यहां पे क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट दे रहा है 1890 रुपए का 2 साल में। 1890 रुपए का 2 साल में इंटरेस्ट दे रहा 10% के रेट से। आपसे पूछ रहा कि प्रिंसिपल बताइए। ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल को कैसे लगाना है। बहुत सारे मेथड हैं इस सवाल को लगाने के, बहुत सारे मेथड हैं। सबसे आसान सा मेथड जो हम आपको बता रहे हैं, सुनिए। आप बस इतना बताइए कि मान लीजिए कि हम 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते, ठीक है, तो अगले साल क्या होता, ये 110 हो जाता। उसके अगले साल क्या होता, आप कहेंगे जी 121 हो जाता। क्यों? 10% जब 2 साल बढ़ाएंगे तो पहले साल 11 रुपए और पहले साल 10 रुपए और दूसरे साल 11 रुपए बढ़ के 121 रुपए हो जाएगा। आपको पता है कि ये प्रिंसिपल है और ये भी पता है कि ये अमाउंट है। आप देखिए ध्यान से 2 साल में कितने का इंटरेस्ट मिला, आप कहेंगे जी 21 का। और कहीं ना कहीं यही 21 की वैल्यू 1890 है कि नहीं है? यही 21 की वैल्यू 1890 है। तो आपसे पूछी जा रही प्रिंसिपल मतलब कि 100 की वैल्यू बताइए। क्या करेंगे आप? करेंगे 100 इंटू 1890 एंड डिवाइडेड बाई 21। कोई भी बच्चा देख के कह सकता जी कि 9 बार में कट रहा है ये 90 पे क्या आ जाएगा जी 20, मतलब कि 9000 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपके लिए हम आपको ना कुछ और मेथड दिखा रहे हैं, ये सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको एक और अल्टरनेटिव मेथड दिखाते हैं। देखिएगा पिछले क्वेश्चन में अमाउंट पूछा था इसलिए डायरेक्ट हम वैसे लगा दिए थे,
लेकिन इस बार आपसे अमाउंट नहीं पूछा है, इसलिए डायरेक्ट आप वो काम मत करिएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए इस 10% को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं जी 1/10 लिख सकते हैं ना। और 1/10 का मतलब क्या होगा कि 10 रुपए लगाओ और 11 रुपए पाओ, अगेन 10 रुपए लगाओ और 11 रुपए पाओ, लगातार 2 साल। ओवरऑल आपको दिखेगा, क्या ये मेथड याद आ रहा, ओवरऑल आपको दिखेगा कि भैया 100 लगाए थे और 121 मिला। जब 100 पे 121 मिला, इसका मतलब 21 का इंटरेस्ट मिला, और यही 21 कहीं ना कहीं 1890 है। इसका मतलब आपको प्रिंसिपल पूछ रहा, और प्रिंसिपल ध्यान से देखिए 100 था तब तो 121 हुआ था, तो आपसे 100 की वैल्यू पूछी जा रही। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और आंसर अपने आप ही भागता हुआ आपके पास आ जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत हो किसी भी स्टूडेंट को तो कमेंट कर दीजिएगा सर कि ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, हम कोशिश करेंगे क्लियर करने की। ठीक है, अगले 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 सवाल की ओर चला जाए। ठीक है, देखिए इसको वैसे भी आप लगा सकते हैं, कौन से मेथड से, जो हम आपको बता रहे थे कि P इंटू 11/10 इंटू 11/10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे अमाउंट आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट दिया है, तो अमाउंट में से क्या करना होगा जी, P माइनस करना होगा, तब क्या आएगा, वो आएगा। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसको छोड़िए, अगले सवाल की ओर आगे बढ़िए। आइए क्या कह रहा है, देखिए इसको देखा जाए, रुक जाओ। A certain, if a certain sum of money invested at 16 or 2/3% per annum compound interest, then it is increased by 5080। बड़ा बेहतरीन सवाल, बस पूछने का अंदाज बदला है, लैंग्वेज बदला है। इंक्रीज्ड बाई एंड इंक्रीज टू, ये दोनों में अंतर होता है भाई, ध्यान रखिएगा। इंक्रीज्ड टू मतलब कि बढ़ के इतना हो गया, और इंक्रीज्ड बाई इतना मतलब कि इतने से बढ़ गया। आपको हम बता दें कि जैसे मान लीजिए कि एक वैल्यू 10 है और एक वैल्यू 15 है, मतलब कि 10 बढ़ के 15 हुआ है, तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि 10 बढ़ के 15 हो गया, या फिर 15 तक बढ़ गया। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि 10 5 से बढ़ गया। बात समझ में आई, तो दोनों के बीच आप अंतर समझिएगा। तो इंक्रीज बाई 5080 दिया है, इसका मतलब कि 5080 आपका प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट नहीं है, आपका इंटरेस्ट है। समझ में आया ये चीज, वो क्या है, और वो इंटरेस्ट है। दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ऑप्शन भी ऐसे दिए गए हैं ना कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये अमाउंट तो वैसे भी नहीं होगा। अमाउंट जब ये होगा, इसका मतलब प्रिंसिपल जो होगा 5000 से कम ही होना चाहिए था। आपको दिख रहा है कि सब ज्यादा का ज्यादा, इसका मतलब कि 5080 जो है ना, वो इंटरेस्ट ही है। ठीक है, चलिए सोल्व करा जाए। क्या बोल रहा है कि 16 और 2/3%, क्या आप इसको 1/6 कह सकते हैं, आप कहेंगे जी कह सकते हैं। 1/6 क्या बोल रहा, 3 साल में 5080 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा। 1/6 का मतलब होगा जी 6 का 7, लगातार 3 बार हम देंगे 6 का 7, आपको पता चलेगा कि ये 216 रुपए है ना, बढ़ के कितने हो गए जी, 343 रुपए। ठीक है, 216 रुपए जो था वो बढ़ के 343 रुपए हो गया। आप ध्यान से देखिए कि कितने का इंटरेस्ट मिल रहा, आप देखेंगे कि 127 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा। तो क्या यही 127 जो है, क्या वो 508 पे जीरो मतलब 50-80 के बराबर है। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भैया 100 हर बार नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल तो हम 216 लिए हैं, 216 से 343 हो रहा ना, तो इस बार क्या चिपकाएंगे जी, 216 की वैल्यू क्या होगी ना, तो 216 इंटू 5080 एंड डिवाइडेड बाई 127, किससे काटा जाए, 400 और 108 जी, सीधा सीधा 40 बार में ये कट रहा है, 40 बार में कट रहा है। 216 गुणे 4 करेंगे तो 2 चौका 8 और 16 चौका 64, मतलब 864 पे जीरो। 8640 कहां दिख रहा है जी, ऑप्शन नंबर सी फॉर CUET। देखिए कितना आसान सवाल था, सवाल देखने में लग रहा था मुश्किल, लेकिन कितना आसान सवाल था। यहां पे कुछ समझने जैसा एकमात्र कुछ था, तो ये था कि इंक्रीज्ड बाई एंड इंक्रीज टू, इन दोनों के बीच अंतर समझ लीजिएगा। कोई बात नहीं, देख लीजिए, इंक्रीज बाई एंड इंक्रीज टू, इनके बीच आप अंतर समझ लीजिएगा। नहीं समझ पाएंगे तो फिर मुश्किल आएगी सवाल सोल्व करने में। ठीक है, ठीक है ना, तो चलिए अगला सवाल भी कीजिए फिर।
के जा। देखिए, अ सम ऑफ रुपीज 9600, अ सम ऑफ रुपीज 9600 अमाउंटेड टू 10,584 in 2 years at certain rate of compound interest, find the rate of interest। देखिए यहां पे रेट निकालना है, बड़ा अच्छा सवाल है। आप ना इसको निकालने के लिए ना बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग मेथड में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम आपको एक बेहतरीन मेथड देते हैं। देखिएगा, मजा नहीं आ जाए तो बताइएगा। आपको ना करना क्या है, आप ध्यान से देखिए, 9600 है और 10584 है, ठीक है। जब कभी भी रेट निकालना हो, रट लीजिए इस बात को, रेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रिंसिपल और अमाउंट दिख रहा है ना, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे। क्या करेंगे हम लेंगे रेशियो। किसका रेशियो? तो प्रिंसिपल एंड अमाउंट का, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे काटते काटते। तो चलिए काट के रेशियो तक पहुंचते हैं। बहुत सारे नंबर से ये कट जाएगा। किससे कट जाएगा देखिए, तो देखिए दोनों कम से कम 12 से कट रहा है। 12 से काटेंगे तो 12 अठे 96, ये बन जाएगा 800। अच्छा, इसको भी 12 से काटेंगे तो कितना, 12 अठे 96, 9 और 8 फिर से 12 अठे 96 और 12 दूना 24, ठीक है। 2 से काटिए, ये बन गया 400 और ये बन गया 441। 400 और 441 रेशियो जो आया कटते कटते, वो 400 और 441 आया। इसके आगे कट पाना पॉसिबल नहीं है। जहां पे आपको ऐसा लगे कि कट पाना पॉसिबल नहीं है, वहीं पे आप क्या करेंगे कि 2 साल दिया हो, इसका मतलब आप रूट अंडर कर दीजिए। अगर 3 साल दिया हो, क्यूब रूट कर दीजिए। बस इतना छोटा सा काम आपको करना है। सवाल था 2 साल का, इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको पता है कि ये आएगा 20 और ये आएगा 21। 20 और 21 का मतलब ये हुआ कि 20 रुपए प्रिंसिपल पे आपको 21 रुपए का अमाउंट मिल रहा। आप कहेंगे जी 1 का इंटरेस्ट मिला, किस पे? 20 के प्रिंसिपल से। बगल में गया 100, ये कट जाएगा 20 25 100। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो बी फॉर BHU मतलब 5% आंसर होगा। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था, हमें लगता है कि सबके लिए ये नया मेथड कुछ होगा। आपको करना क्या है, तो आपको हम फिर से बता दें, पहले हट गए, आप इसको ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सुनिए आपको करना क्या है। आपको ना जब कभी भी रेट निकालना हो तो ध्यान रखिए, रेट निकालने के लिए आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे। कभी कभी सवाल में ना आपके पास प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रखा जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो ले ले, नहीं। आपको जो रेशियो लेना है वो प्रिंसिपल और साथ में अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेते जाइए और तब तक लेते जाइए जब तक कि वो आखिरी स्टेज में न पहुंच जाए। बात समझ में आ गई? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेते 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 हम आखिरी स्टेज तक पहुंच गए। देखिए 400 441, ये कट पाना पॉसिबल नहीं है। दशमलव में मत पहुंच जाइएगा इसके बाद काट के। 400 और 441 जहां पे आपको लगे कि भैया इसके आगे काट पाना संभव नहीं है, या फिर दूसरा आप ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि जहां पे आपको लग जाए, जैसे 2 साल का सवाल था तो आपको लग जाए कि भैया स्क्वायर तक पहुंच गए हैं, आप छोड़ दीजिए। 3 साल का सवाल हो, आपको लगे कि नहीं क्यूब तक पहुंच गए हैं, आप छोड़ दीजिए। 400 देख के भी कोई भी पहचान सकता है जी ये किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो है ही, ये है ना। तो आप क्या करेंगे, काट काट के या तो छोटे तक पहुंच जाइए या आप ऐसे नंबर तक पहुंच जाइए जहां पे आपको लगे कि वो स्क्वायर तक हम आ चुके हैं ना। तो 2 साल का सवाल हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। 3 साल का सवाल हो हम क्यूब रूट करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, इससे ज्यादा आपको परेशान होना नहीं है। आपको दूसरे किसी मेथड में आपको नहीं फंसना है। ये जो मेथड है वो बेस्ट मेथड है। क्या निकालने का, तो भैया रेट निकालने का। क्लियर है ये चीज? कोई परेशानी नहीं ना, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए अगला सवाल उम्मीद करते हैं सेम आएगा। देखिए सेम आएगा और आ गया। क्या कह रहा है यहां पे, देखिए देखिए और पढ़ डालिए इसको। रुक जाओ, देखिए A sum of 10290 amounted to 15360 in 3 years. In 3 years, 3 साल में कितना हो गया? 10,290 जो था ना वो 15,360 हो गया। आपसे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा, रेट पूछा जा रहा। क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे। प्रिंसिपल एंड अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है भैया 10,290 और अमाउंट कितना है जी 15,360। काटना शुरू किया जाए। किससे कट सकता है जी, किससे कट सकता है? सबसे पहले तो 0 से 0 तो आसानी से कट ही जाएगा।
ठीक है, 9 2 11 1 12, 3 से कट रहा है भाई, 3 से काट देते हैं। 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 तिया 9, ठीक है। ये भी 3 से काटिए, 3 512, ठीक है। देख के भी समझ में आ गया कि भैया क्यूब तक हमको जाना था, 3 साल का सवाल था, मतलब क्यूब रूट निकालना है, इसलिए मतलब परफेक्ट क्यूब आपको ढूंढना है। आपको पता चला कि 343 रुपए जो था ना, वो 512 रुपए हुआ है। हम क्या कहे थे, जहां पे कटना बंद हो जाए वहां पे आपको क्यूब रूट लगा देना है। 3 साल का सवाल, इसीलिए क्यूब रूट। 343 का क्यूब क्या होगा, आप कहेंगे जी 7। 512 का क्यूब क्या होगा, आप कहेंगे जी 8। मतलब कि 7 रुपए जो था ना, वो 8 रुपए हो गया। आप कहेंगे कि 1 का ब्याज मिला, कितने के ऊपर, 7 के ऊपर, बगल में 100। ये आपको ना रटा होना चाहिए कि 100/7 का मतलब होता है जी 14 होल 2/7%। ठीक है, कोई परेशानी किसी के मन में, कोई परेशानी किसी के मन में होना नहीं चाहिए। बिल्कुल आसान सा मेथड, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट, इससे आसान मेथड दूसरा आप कह लीजिए कि इस क्वेश्चन के लिए, मतलब रेट निकालने के लिए बना ही नहीं है। सबसे जो इजी मेथड है वही हम आपके पास रख रहे हैं, जो आप आसानी से कर भी लें, आसानी से समझ भी लें। ठीक ठीक, तो ठीक, तो देखिए अगला सवाल। हाँ, आपको जो हम कह रहे थे अभी एक क्वेश्चन पहले, देखिए लगभग उसी तरह का कुछ आपको दिखेगा। यहां पे हम आपको कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे वो आपको सोचना है। A sum of 5120 gives an interest of 2170। ध्यान से देखिए कि ये जो है ना 2170, ये अमाउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट है। हम आपको क्या बताए थे कि जब कभी भी आपको रेट निकालना हो तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो नहीं देखेंगे, आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखेंगे। याद कर लीजिए इस बात को, प्रिंसिपल एंड अमाउंट। तो प्रिंसिपल तो आपको पता चल रहा है भैया सीधे सीधे कि 512 आपका प्रिंसिपल है। अच्छा, अमाउंट की बारी आएगी तो प्रिंसिपल है ही और इंटरेस्ट है ही, जोड़ डालिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, 0 का 0, 7 और 2 9, 1 1 2, 5 और 2 7, कितना बन गया, कितना बन गया, 5120 और 729। आपको लगेगा कि ये दोनों कट गया। अब ये दोनों नंबर ऐसे नंबर है ना, 3 साल का कह रहा है भैया, तीन क्यूब रूट लगा दीजिए। क्यूब रूट का मतलब कि 8 से 9, 1 रुपए का इंटरेस्ट 8 के ऊपर, बगल में गया 100, काट दीजिए 2 और 25, और 25/2 का मतलब 12.5%। सी फॉर सीयूईटी, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है, क्लियर है क्या। अब ऐसे सवाल के लिए ना हमें लगता है कि इतने इतने से ज्यादा समय बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड से ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए, चाहे जो हो जाए। 20 सेकेंड पर्याप्त है इस सवाल के लिए। ठीक, ठीक है, ठीक है, तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी सेम ही आ गया क्या, कोई बात नहीं, एक तरह का 2-3 सवाल होगा तो कम से कम इससे ना आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, आप भी चीजों को आसानी से समझ लेंगे। लेकिन आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए ना कि सवाल देखते ही डायरेक्ट सॉल्यूशन में हम नहीं कूद जाएं। सॉल्यूशन कहने का मतलब हम जो सॉल्यूशन करा रहे हैं उसमें ना कूद जाएं। पहले आप खुद से सॉल्यूशन लगाइए, जब खुद से नहीं होता है तब आप क्या करेंगे, तब आप वो देखेंगे। डायरेक्ट ऐसे नहीं कि भैया हम डायरेक्ट सॉल्यूशन देख ले, ये काम मत करिए। ये काम करेंगे तो फिर आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए किया जाए, पहले खुद से करना है, डायरेक्ट नहीं देखना है। 8750 गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ, ठीक, यहां भी इंटरेस्ट दे रहा। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, क्यों हो रहा जी, ठीक, प्रिंसिपल कितना है 8750। अमाउंट का रेशियो, रेट के लिए केवल प्रिंसिपल और अमाउंट देखेंगे, हम इंटरेस्ट नहीं देखेंगे। चलिए जोड़ते हैं इसको, 0 और 0 मिलके बना 0, ठीक, 5 और 7 मिलके बना 12 का 2, बचा 1, 7 1 8 और 3 11 के 1, बचा 1, 8 1 9 और 6 15, कितना हो गया जी 15,120। 8 और 6 14, 7 और 3 10, ठीक है जी।
15,120, ठीक। 8750 काटना शुरू करते हैं। लीजिए ये और ये कट जाएगा। किससे कटेगा अब? 7 5 12, 8 20, 1 5 1 2, हाँ 7 से कट जाएगा जी, 7 से कट जाएगा। देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 7 पचे 35, 7 से काटिए 7 दूना 14, 1 1 7 एकम 7 और 7 छक 42। अब नहीं कटेगा। क्या करेंगे इसके बाद जी? क्यूब रूट लगाएंगे। क्यूब रूट का मतलब ये 5 और ये हो गया 6, 5 से 6 1 रुपए का ब्याज, सॉरी 1 रुपए का ब्याज, 6 रुपए के, सॉरी 5 रुपए के ऊपर बगल में 100, कितना हो जाएगा जी? 20% हो जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक। ठीक है, ठीक है ना। देखिए यहां पे ना कटने में थोड़ा सा लफड़ा हो रहा था। जब आपको लगे कि भैया 2 से भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, तो थोड़े से ना प्राइम नंबर की ओर नजर दौड़ा लीजिएगा। प्राइम नंबर कहने का मतलब 7 से काट के देख लीजिएगा, 11 13 ऐसे नंबर से काट के देख लीजिएगा, हो सकता है किसी न किसी से कट जाए। और ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भैया ये जो है ना किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है नहीं। जब परफेक्ट क्यूब है नहीं, इसका मतलब वो कटेगा ही कटेगा, चाहे वो जिस भी नंबर से कटे। तो इसके लिए आपको 2-3 चीजों पे कमांड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? एक तो आपको स्क्वायर रूट सीखना पड़ेगा, एक आपको क्यूब रूट सीखना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर टेबल आपको नहीं याद है तो फिर हम कहेंगे कि फिर आप मैथ्स मत पढ़िए भैया। मैथ्स को ना कॉपी किताब बंद करके रख दीजिए साइड में, मैथ्स मत पढ़िए। मैथ्स वैसे स्टूडेंट के लिए है ही नहीं जिनको टेबल नहीं याद है। टेबल नहीं याद होना बड़ी बात नहीं है, नहीं याद करने की कोशिश करना ये गलत चीज है। आप कोशिश अगर नहीं करेंगे तो फिर वो गलत है। आप कोशिश करिए भैया, याद क्यों नहीं होगा? कोशिश करिए और याद कर लीजिए टेबल। हम ये नहीं करें कि 50 तक टेबल याद कर लीजिए। कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको 50 तक टेबल याद होगा। आप ढूंढ के ले आइए जो कह दे कि हमको 50 तक टेबल याद है, किसी को नहीं याद होगा। लेकिन कम से कम काम भर का कम से कम 20-22 तक, 25 तक तो याद कर सकते हैं। 25 भी छोड़िए, 20 तक तो आपको बचपन से रटाया गया है, तो कम से कम 20 तक तो कमांड कर लीजिए, ठीक है। और नहीं तो फिर छोटे छोटे सवाल में बड़ा बड़ा समय आप खराब करते रहेंगे, हो नहीं पाएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है? इन व्हाट टाइम अ सम ऑफ 2025 बिकम्स 2500, 2500 एट द रेट ऑफ 11 होल 1/9% पर एनम। ठीक है भैया, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, क्या करेंगे इस बार? इस बार क्या किया जाए? सवाल ये कह रहा है कि 2025 रुपए की जो धनराशि है वो 2500 रुपए हो गए। यहां पे भी देखिए आपको टाइम निकालना हो, यहां पे भी हम सेम अप्रोच फॉलो करेंगे। कौन सा सेम अप्रोच फॉलो करेंगे सुन लीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको देख के बस साइड में रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? आप कहेंगे जी इसका मतलब होता है 9 का 10। आप कहेंगे जी 9 का 10 कैसे? तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1/9 होता है, और 1/9 का मतलब क्या होगा कि 9 का अगर प्रिंसिपल है तो 10 का अमाउंट होगा। इसको देखिए और साइड में रखिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले साइड में रखिए। अब आप क्या करेंगे, वापस वही अप्रोच, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 2025, और आपके पास क्या है जी 2500। काटना शुरू करते हैं किससे? 25 से तो दोनों कटेगा ही कटेगा, कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए। 25 से काटिए, 25 8 200, और 25 से कम 25, 25 से काटेंगे तो ये पता चलेगा जी 100 हो गया। मतलब प्रिंसिपल आया 81 और अमाउंट आया 100। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। आप खुद बताइए कि ये 9 था और ये 10 था। आप खुद बताइए कि 9 और 10 के ऊपर पावर में क्या चढ़ाए होंगे जो 81 और 100 आया होगा। तो आप कहेंगे जी पावर में 2 चढ़ा होगा दोनों जगह पे, तभी तो ये आया होगा। इसका मतलब जो समय होगा वो 2 साल होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं है? अब आप कहेंगे जी पावर 2 क्यों चढ़ाएं? आपको याद होगा 1/9 था, तो हम कह रहे थे ना जी कि 9 का 10, दूसरे साल भी 9 का 10, तो ओवरऑल आपको दिखेगा कि 81 का 100 हो गया। तो हम कह रहे 9 का 10, 9 का 10 2 बार लगाइए, या 9 के ऊपर 2 साल है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, बात तो एक ही है। तो बस वही चीज है कि 9 में आप पावर क्या डाले होंगे कि ये आया,
और 10 में पावर क्या डालें कि आपको अगर दोनों जगह आपको अगर मैच कर जाए, दो दो डालने पे ये आ गया, इसका मतलब कि समय होगा 2 साल। ठीक है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई डेसिमल का आ सकता है, टेंशन मत लीजिए, आपके एग्जाम के अंदर ना डेसिमल वगैरह में सवाल नहीं पूछा जाएगा। बहुत बड़ा एग्जाम आप लोग देने नहीं जा रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल कर लें, समय खराब कर लें और पता चले एग्जाम में बड़ा आसान सवाल आ गया। आप पीवाईक्यू में देखते ही हैं, पीवाईक्यू में आप देखेंगे ना, अभी तक जितने भी चैप्टर के पीवाईक्यू लगाए हैं, आप बताइए कितना आसान सवाल आया है। हम लोग कितना टफ टफ पढ़ लेते हैं, पता चलता है एग्जाम में आसान है। तो जितना टफ हो सकता है उतना ही टफ करिए, अपने मतलब क्या कहें जो लिमिट है या फिर जो लेवल है उससे बहुत आगे मत बढ़ जाइए। आप लोग एसएससी बैंकिंग का एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हैं, नहीं देने जा रहे हैं। सीजीएल विजिल में जब बैठना होगा तब आप वो करिएगा, अभी मत करिए। चलिए अगला सवाल। देखिए, in how many years a sum of 11250 will become 30870 at the rate of 40% per annum compound interest। ठीक है, ठीक है क्या? कोशिश करिए जल्दी से। चलिए, इन हाउ मेनी इयर्स सम ऑफ, सेम सेम सवाल है, समय निकालना है। आप बताइए 40% को क्या लिख सकते हैं जी? 40% को हम लिख सकते हैं 40/100 और 40/100 को लिख सकते हैं 2/5 और 2/5 का मतलब होगा 5 प्रिंसिपल तो 7 अमाउंट। साइड में रख दीजिए इसको, 5 प्रिंसिपल और 7 अमाउंट साइड में रख दिए। हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को लेंगे और उसके बाद क्या लेंगे, अमाउंट को लेंगे। 30,870 प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों को लेके काटते काटते ना, हम काटते काटते इसको हम मार डालेंगे। मार डालिए इसको काट काट के। ठीक है, किससे कटेगा? 9 से दोनों कट जाएगा, काट दीजिए। 9 से कटेगा तो कितनी बार में कटेगा जी? 9 से 9 एकम 9, 2 और 2 9 दूना 18 और 9 पचे 45। ठीक, 9 से इसको काटिए। 9 तिया 27, 3 और 8, 9 चौका 36 और 9 तिया 27। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये 5 का क्यूब और ये 7 का क्यूब नहीं दिख रहा? क्यूब क्यूब दिख गया, इसका मतलब 3 साल। 3 साल भैया, 3 साल तो है नहीं, कोई बात नहीं। 5वां ऑप्शन 3 इयर्स, ये ठीक है। कुछ मिसप्रिंटिंग हो जाता है भाई, टेंशन नहीं लेना है। 3 साल इसका आंसर होगा। ठीक, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। 11,250 में 40-40% 3 बार बढ़ा के देख लीजिएगा इतना आ रहा है कि नहीं। आ गया, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि 3 साल सही है। बाकी मेथड आपको यही लगाना है, दूसरे किसी मेथड के चक्कर में मत फंसिएगा। आप ना नंबर देख के ही पता लगा लेंगे कि ये क्या है। नंबर देख के ही आपको पता लगा लेना पड़ेगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं क्यूब वगैरह ना, तो हम आपको बता नहीं रहे। आप ना क्यूब और स्क्वायर, देखिए स्क्वायर कम से कम 30 तक, कम से कम 30 तक स्क्वायर, और बहुत ज्यादा नहीं 10-12 तक कम से कम ना आप क्यूब। यहां तक स्क्वायर और यहां तक क्यूब, ये काम आप कर लीजिएगा तो थोड़ा सा आप ढंग से चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए थोड़ा सा सवाल बड़ा बड़ा आ रहा। अब बेसिक से हम लोग ऊपर उठ चुके हैं। कब तक बेसिक सवाल लगाते रहेंगे? बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठिए। अब देखिए सवाल आपके पास थोड़े थोड़े डिफरेंट तरीके के आएंगे। लीजिए और सोचिए क्या कह रहा है ये सवाल। रुक जा भाई, हाँ। A certain sum of money at a certain rate of compound interest becomes 2 times of itself in 8 years. In what time the sum at same rate the compound interest will become 8 times of itself? ठीक है भैया। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको लग रहा था ना ऐसे सवाल में, वो यहां के लिए सही है। सिंपल इंटरेस्ट में जैसे सवाल था ना कि 4 गुना 12 साल में तो 8 गुना कितने साल में, तो आप क्या कर रहे थे? 4 गुना 12 साल में तो 8 गुना के लिए डायरेक्ट 24 साल कर रहे थे ना। वो अप्रोच यहां पे लगाइए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज वहां आपको सही लग रहा था वहां गलत था,
और जो वहां सही लग रहा था वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। सुनिए कैसे सवाल ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2 गुना हुआ कितने साल में, 8 साल में। 8 साल में 2 गुना तो कितने साल में 8 गुना। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। क्या कह रहा है जी, 2 टाइम्स इन 8 ईयर्स, 2 टाइम्स इन 8 ईयर्स। क्या पूछ रहा, 8 टाइम्स इन व्हाट ईयर। सिंपल सा सवाल है। 2 गुना 8 साल में, 8 गुना कितने साल में, क्या कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो सुनिए थोड़ा सा इसके पीछे के पहले कॉन्सेप्ट को सिखा दें आपको, फिर आप डायरेक्ट करिएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या है कि मान लीजिए कि हम 100 रुपए लगाएं, तो ये 100 रुपया क्या हुआ, आप कहेंगे जी कि 200 हो गया। कितने साल लगे 200 होने में, 8 साल लगे। आप ध्यान से बताइए कि आपको तो ये पता है कि एक निश्चित समय के बाद, एक गिवन पीरियड के बाद आपका प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट तो बनता है, लेकिन वही अमाउंट अगले फिर समय के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो आप कहेंगे जी कि ये 200 फिर से डबल होके ये 400 फिर से हो गया होगा 8 साल में। डबल हो रहा है ना, तो हमेशा डबल होता जाएगा। फिर कहेंगे ये 400 डबल होके फिर से 800 बन जाएगा। कितने साल में, 8 साल में। आप ये समझ सकते हैं कि हर 8-8 साल में वो डबल होता चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हर 8 साल में डबल होता जाएगा। इसका मतलब कि जी 24 साल लगेंगे और हमारा जो था ना वो 8 गुना, प्रिंसिपल 8 गुना हो गया। बात समझ में आई। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे सिंपल सा मेथड है। आप ऐसे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, हम आपको लेकिन ये बताएं कि आप इसको डायरेक्ट कैसे लगाइए। देखिए क्या करिए, यहां पे आप, सवाल क्या कह रहा है, 2 टाइम्स इन 8 ईयर्स। ठीक है, 8 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हम बस ये कह रहे हैं कि 2 को, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। एक लाइन ये कह रहे हैं कि 2 में कितने से गुणा करें कि 8 बन जाए। आप कहेंगे 4। और दूसरा हम ये कह रहे हैं 2 को कितनी बार गुणा करें कि 8 बन जाए। आप कहेंगे 3। अंतर समझ में आया दोनों में। हम कह रहे हैं कि 2 को कितनी बार गुणा करेंगे कि आप 8 आ जाए। तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4 आएगा, तीसरी बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 2 के ऊपर अगर आप 3 चढ़ा देंगे ना तो 8 आ जाएगा। 2 के ऊपर 3 चढ़ाए तो 8 आया। इसका मतलब कि यहां पे 8 में आपको 3 से गुणा करना है। क्या आ जाएगा जी, 24 आ जाएगा। बात समझ में आई। 2 को कितनी बार गुणा, 3 बार। इसका मतलब कि 3 बार डबल होगा, और 3 बार डबल होगा। एक बार डबल होने में 8 साल, तो 3 बार डबल होने में 24 साल। कहानी खत्म। हम क्या कह रहे हैं कि 2 गुना 8 गुना। 8 गुना कैसे होगा, तो 3 बार डबल होके हो गया, होगा कि नहीं होगा। पहली बार डबल होगा 2 गुना, दूसरी बार डबल होगा 4 गुना, तीसरी बार डबल होगा 8 गुना, चौथी बार 2 डबल होगा 16 गुना। इसका मतलब हुआ कि अब बस आपको यह देखना है कि कितनी बार डबल डबल करें कि 8 गुना हो जाए। तो आप कहेंगे जी 2 को अगर 3 बार गुना करें, या फिर दूसरे लैंग्वेज में कितनी बार डबल, कितने बार, 3 बार। 3 बार डबल करने से 8 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब 3 बार 8-8 साल का प्रोसेस चलेगा। कुल मिला के 24 साल में जो हमको चाहिए था वो हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको बस ये देखना है 2 के पावर कितने में 8 आया। जितने पावर हुआ ना उतना ही आप समय में मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर मत डाल दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल जो होता है ना वो मल्टीपल में बढ़ता जाता है। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ऐसे बढ़ता जाएगा। ये नहीं कि 2 के टेबल पढ़ते चलिए, 2 गुना 4 दुना 6 दुना 8 दुना 16, ऐसे नहीं। ठीक है, 8 दुना 16, सॉरी 2 पचे 10, 2 छक 12, ऐसे नहीं करना है आपको। देखिए ये सवाल, देखिए ये भी सेम सवाल है, सेम सवाल है। बहुत सारे लोग उड़ा देंगे तुरंत ही इस सवाल को। रुक जा, देखिए, a certain sum of money at a certain rate of compound interest becomes 3 times in 6 years। देखिए 3 टाइम्स क्या हुआ है, 3 टाइम्स कितने साल में, तो आप कहेंगे जी 6 ईयर्स में। 6 साल में हुआ है 3 गुना। अब क्या कह रहा है
इन व्हाट टाइम सेम सम एट सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल बिकम 81 टाइम्स। अच्छा 81 टाइम्स। अब हम आपसे बस ये पूछना चाह रहे हैं कि कितनी बार ट्रिपल ट्रिपल करेंगे कि 81 आएगा। तो कहेंगे पहली बार करेंगे तो 3 गुना होगा, दूसरी बार करेंगे तो 9 गुना होगा, तीसरी बार करेंगे तो 27 गुना होगा, और चौथी बार करेंगे तो 81 गुना होगा। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जी 3 के पावर 4 करना होगा। पावर में 4 गया, इसका मतलब समय में 4 से गुणा हो जाएगा। जी यहां भी आएगा संयोग से आपका 24 ही साल। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? किसी स्टूडेंट को लग रहा कैसे? तो देखिए जी 100 रुपए लगाए थे, 3 गुना होगा मतलब कि 300, फिर से 3 गुना होगा आप कहेंगे 900, फिर से 3 गुना होगा आप कहेंगे 2700, और फिर से 3 गुना होगा आप कहेंगे जी 8100। आप देखिए यहां पे 6 साल, यहां पे 6 साल, यहां भी 6 और यहां भी 6, कुल मिला के 24 साल में कहानी खत्म। जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल गया। ठीक है, तो यहां पे 3 गुना का कंडीशन दिया था और 81 गुना का पूछ रहा था। तो आपको बस ये देखना है कि कितनी बार 3 गुना होगा तब 81 गुना होगा। तो फिर से सुन लीजिए, पहली बार में 3 गुना, दूसरी बार में 9 गुना, तीसरी बार में 27 गुना और चौथी बार में 81 गुना ना। तो 4 बार 3 गुना हुआ ना 81 के लिए। जब 4 बार 3 गुना हुआ तो 4 बार आपको 6-6 साल वेट करना पड़ेगा, और 4 बार 6-6 साल वेट करने का मतलब कि टोटल आपको 24 साल इंतजार करना पड़ेगा। काहे के लिए? 81 गुना के लिए। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो हम हट गए। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो आप लेते चलिए, साथ में करते चलिए, समझते चलिए। चलिए अगला सवाल हम आपको दिखाएं जल्दी से। लीजिए, थोड़ा सा ना ये आपका दिमाग खराब करेगा, आपके दिमाग का टेस्ट लेगा ये। क्या हो गया? ये इस सवाल से आपको नहीं डरना है, सिस्टम डर गया। कोई बात नहीं, हम फिर से लगा रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा करने के बाद आपको ब्रेक चाहिए होता है। ये तो भैया मशीन है, कह सकते हैं मशीन की इफिशियंसी आदमी से कहीं ज्यादा होता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना कि आप किसी आदमी पे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, मशीन पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप किसी आदमी को कह सकते हैं कि भैया आप भले ही 5 सवाल में थक गए हो, छठा लगा दो, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लो, वो लगा देगा। ठीक है, लेकिन आप इनसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। इनको जब मन करेगा तब जगेगा, जिन जब मन करेगा तब सोएगा। कोई पूछने वाला नहीं इनको। ठीक है, तो इस पे किसी का कंट्रोल है नहीं, तो हम सबको मैनेज करके चलना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, खैर ये जितनी बार सोए हम उतनी बार जगाएंगे। हमारा काम ही है जबरदस्ती इनसे काम करवाना। चलिए देखिए सवाल, सवाल देखिए, चीरफाड़ डालिए, उड़ा डालिए। देखिए क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 80 ईयर। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 18 ईयर्स। देखिए क्या कह रहा है, 8 टाइम्स इन 18 ईयर्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 32 गुना, 32 गुना कितने समय में। अब यहां पे दिक्कत यह है ना कि 8 को कितनी बार गुणा करें। 8 को 4 से गुणा करने पे 32 मिलेगा, वो तो सही है, लेकिन 8 टाइम्स का अगर 2 बार भी 8 टाइम्स कर देंगे तो वो 64 टाइम्स हो जाएगा। 32 टाइम्स पे तो पहुंच नहीं रहे। तो आप क्या करिए कि 8 गुना को छोटा करिए। छोटा कैसे करिए, बस इतना बताइएगा कि 8 गुना है 6 साल में, इसका मतलब क्या 18 साल में, तो क्या 2 गुना हम 6 साल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। बड़ा जरूरी चीज है ये समझना। अब कहेंगे आप कैसे, तो आप सुनिए ध्यान से। 2 गुना हुआ था 6 साल में, तो 4 गुना हुआ होगा 12 साल में, और 8 गुना हुआ होगा 18 साल में। तो क्या हम 8 गुना 18 को 2 गुना 6 कह सकते हैं? आप कहेंगे जी कह सकते हैं। अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं,
कि कितना बार डबल डबल करेंगे तो 32 आएगा। हम कह रहे हैं कि एक बार डबल किए तो एक बार डबल करने से 2 गुना, दूसरी बार 4 गुना, तीसरी बार तीसरी बार तीसरी बार 8 गुना, पांचवी बार 16 गुना और छठी बार 32 गुना। इसका मतलब यह समझ में आया कि 2 का पावर अगर 6 कर देंगे तो 32 आ जाएगा। इसका मतलब समय में 6 से गुणा होगा। 6 गुणे 6 मतलब कि जी 36 साल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 6 करने से 32, 2 के पावर 6 करने से 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, माफी माफी जी, वही कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। 2 के पावर 5 तो 6 गुणे 5 जी 30 साल, 30 साल आंसर होगा, ये नहीं होगा। 30 साल जी, पहली बार में डबल, पहली बार में डबल, दूसरी बार में 4 गुना, तीसरी बार में 8 गुना, चौथी बार में 16 गुना और पांचवी बार में 32 गुना। गलत कैलकुलेशन हो गया था, 5 गुना, इसका मतलब समय 5 गुना। चलिए हट गए, ले लीजिए, अच्छा सवाल था, यहां पे पहुंचना थोड़ा सा जरूरी था आपको ना। चलिए, हाँ, जब एग्जामिनर तेज बनता है ना तो यही काम करता है। क्या करता है? एक ही सवाल में चाहेगा ना आपसे भैया कि हम सिंपल इंटरेस्ट भी करा लें और उसी सवाल में हम आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी करा लें। एक ही सवाल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करने का ये तरीका है। ये आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िए सवाल को। क्या कहा गया है कि अ सम ऑफ, सुनिए, a sum of 16,000 invested at the rate of 12% per annum for 2 years. Find the difference between simple interest and compound interest. अब यहां पे दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, सुनिए, दिक्कत ये है कि आपसे ना 2 साल का पूछा क्या गया है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस। तो हम कह रहे हैं आप सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि एक्चुअल में डिफरेंस कितना है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, कि आप सिंपल इंटरेस्ट मत निकालिए, आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो हम कहेंगे जी, हम ये कहेंगे कि जी 16,000 रुपए जो है ना, इसका पहले आपको 12%, देखिए बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक है, आप घबराइए मत, पहले 12% निकालेंगे। अच्छा 12% जब निकालने जाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे जी 00 से 00 कट जाएगा और 16 गुणे 12 कितना हो जाएगा जी 192। तो क्या 1920 कह सकते हैं, आप कहेंगे जी 1920 कहा जा सकता है। क्या बताए थे आपको, वापस ये 1920 लीजिए, ये वापस 1920 लिए और फिर से इसका क्या करेंगे जी, हम 12% निकालेंगे। अच्छा 1920 का 12% कैसे निकलेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, घबराइए नहीं। 12 0 0 0, 12 दूना 24 के 4 बचा 2, 12 नमा 108 और 2 110 के 0 बचा 11, 12 एकम 12 और 11 कितना हो जाएगा जी 23 हो जाएगा। आप बताइए, बटा में 100 है, मतलब कि 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब आखिरी से 2 अंक के बाद। तो एक्चुअल में आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि 2 साल का सवाल हो या 3 साल का सवाल हो, पहले वाले को छोड़ दीजिए और बाकी जो भी बच गया वही एक्चुअल में आपका डिफरेंस होगा। मतलब कि 230 रुपया 40 पैसा सीआई और एसआई के बीच डिफरेंस होगा। अब आप पूछेंगे कैसे, तो हम बताते हैं कैसे। देखिए 16,000 रुपए लगाए थे 12% के हिसाब से, तो आप खुद ही बताइए कि 16,000 का 12% मतलब 1920, तो पहले साल भी 1920 मिलेगा, दूसरे साल भी 1920 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या ये 1920 जो दोनों साल मिला है, क्या वो अंतर बनाएगा? आप कहेंगे नहीं जी, अंतर नहीं बनाएगा। अच्छा, अगर किसी को समझने में दिक्कत हो ना, तो हम आपको एक दूसरा डेटा रख के बताते हैं, देखिएगा अभी आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। आपका फेवरेट डेटा, मान लीजिए कि प्रिंसिपल हम दिए भैया 10,000, रेट दिए 10% और टाइम दे दिए हम 2 साल। सुन लीजिए, हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि भैया ये 10,000 रुपए जो था, ये 10,000 रुपए, ठीक है, पहले साल 1,000 देगा,
देखिए ये प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है। अगर दूसरे साल की बारी आई तो दूसरे साल जो आपका प्रिंसिपल था ये 10,000 और प्लस 1,000 हो जाएगा। क्यों, आप कहेंगे कि प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट जुड़ जाता है। तो पहले साल प्रिंसिपल सिर्फ इतना होगा, दूसरे साल प्रिंसिपल आपका ये हो जाएगा। तो दूसरे साल जो इंटरेस्ट मिलेगा इस पे तो 1,000 मिलेगा ही मिलेगा, और साथ पे इस पे भी मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिए एक चीज, हम कहें कि अंतर बताइए, अंतर बताइए, कहने का मतलब कि 2 साल के बाद, 2 साल के बाद आपका जो इंटरेस्ट होगा 1,000, 1,000, 2,000 और 100, क्या 2,100 होगा। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात किए होते तो ये जुड़ा नहीं होता और ये जुड़ा नहीं होता, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो होता कितना होता, 2,000 होता। तो जो अंतर बना रहा है एक्चुअल में यही वाला तो बस अंतर बना रहा है, बाकी ये दोनों तो दोनों जगह पे सेम है। बात समझ में आ रही। तो बस वही काम हम यहां पे कर रहे हैं एक्चुअली, कि 12% अगर आप देखेंगे किसका, 16,000 का, 16,000 का अगर आप 12% देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1920। इसका मतलब 1920 1920 दोनों साल तो मिलना ही मिलना है, दोनों साल मिलना ही मिलना है, इसलिए हम यहां पे 2 से गुणा कर दिए। लेकिन ये 1920 पे जो 12% मिलेगा ना, यही तो एक्चुअल में अंतर होगा जो आ रहा है जी 230 रुपया 40 पैसा। तो इसीलिए अगर सवाल हो 2 साल का, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स अगर ये सवाल हो, तो जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स, डिफरेंस शॉर्ट में लिख देना, डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स, एक मिनट, फॉर 2 ईयर्स अगर डिफरेंस की बात आए तो आप क्या करिए, प्रिंसिपल इंटू आर परसेंट, आप चाहें तो इसको नोट कर लें। प्रिंसिपल इंटू आर परसेंट जो है ये 2 साल का सीआई और एसआई के बीच डिफरेंस है। अगर 2 साल के लिए सीआई और एसआई के बीच डिफरेंस पूछा जाए तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रिंसिपल में आर परसेंट और आर परसेंट का गुणा कर देना है। ये होगा क्या, प्रिंसिपल का जो आर परसेंट आएगा, प्रिंसिपल का जो आर परसेंट आएगा वो दोनों साल, मतलब आप कह सकते हैं या तो सीआई में या एसआई में बराबर ही रहना है। लेकिन जो प्रिंसिपल का आर परसेंट मतलब जो इंटरेस्ट आया उस पे जो इंटरेस्ट बनेगा वही तो अंतर करेगा। तो आप कह सकते हैं ये जो है ना, ये एक्चुअल में इंटरेस्ट है पहले साल के समाप्ति के बाद, और इसी इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट चढ़ाना वही अंतर पैदा किया है। इसलिए हम इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकाल दिए। तो प्रिंसिपल गुणे आर परसेंट, कहानी खत्म। और दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 साल का सवाल हो या 3 साल का सवाल हो, आपको जो बताए थे ना भैया 2 1 और 3 3 1, तो आप क्या करिए 2 साल का हो या 3 साल का हो, पहला वाला छोड़ दीजिए, बाकी सबको ले लीजिए, सीआई और एसआई का वही डिफरेंस हो जाएगा। आपको ना कोई फॉर्मूला भी नहीं रटना है। ठीक है, ठीक है, मजा आया तो क्वेश्चन नंबर 26 करिए, मजा आया तो। देखिए 3 साल का दे रहा है ना सीआई और एसआई के बीच डिफरेंस, एसआई और सीआई के बीच 3 साल का डिफरेंस पूछा जा रहा। आप टेंशन मत लीजिए, आप बारी बारी से ना जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे वैसे निकालिए, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। कैसे, सुनिए, देखिए 20,000 रुपए है, 20,000, इसका 8% हम निकालते हैं। आपको पता है 2 जीरो कट जाएगा, इसका मतलब कि भैया ये 1600 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, वापस से 1600 का 8% हम निकाल देंगे। अच्छा 1600 का 8% निकलेगा, 16 8 144, लीजिए भैया 144। इसका आंसर तो जी थोड़ा सा ना जा रहा है डेसिमल में, टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। 144 का वापस से हम 8% निकालेंगे। ठीक है, गुणा करते हैं, 8 चौका 32 के 2, 8 चौका 32 के 2 बचा 3, 8 चौका 32 और 3 35 के 5 बचा 3, 8 एकम 8 और 3 11। इसमें करना होता है 3 से गुणा, इसमें भी 3 से गुणा, इसमें 1 से गुणा। हम बोले थे पहले वाले को छोड़ दीजिए डिफरेंस के लिए, बाकियों को ले लीजिए। 144 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 तिया 12 के 2 बचा 2, 14 तिया 42 और 1 43, यही होगा। ठीक है। अच्छा यहां पे 2 डिजिट के बाद दशमलव भी तो लगना है जी, ये लगना है ना, और साथ में 11.52 जुड़ेगा, 11.52 जुड़ेगा जी। हैं ऑप्शन में तो मैच किया नहीं, कहीं गड़बड़ हो गया क्या। अ सम ऑफ 2000 इज इन्वेस्टेड फॉर द रेट ऑफ 8% पर एनम, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल। हाँ जी सही तो है जी, 2000 का 8% निकाले, ये 2 जीरो खत्म हो गया, 1600। ठीक है 16, अरे 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 अरे, ओ हो
ये कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ जा रहा है। 16 अठे 128 होता है बड़े भाई, 128, 16 अठे 128, ठीक है। 128 का 8%, 8 अठे 64 के 4, 8 अठे 64 के 4 बचा 6, 8 दूना 16 और 6 22 के 2 बचा 2, 8 एकम 8 और 2 10, ठीक है। ये हो गया। यहां पे 3 से गुणा करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि जी 384, और यहां पे 10.24 जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा जी 394.24। जो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी देखिए, कुल मिला के ना इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेथड समझ लीजिए और गलत मेथड मत सीखिए, मेथड ढंग का सीखिए। बाकी कैलकुलेशन छोटा बहुत जो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है वो नॉर्मल चीज है, वो प्रैक्टिस से सही हो जाएगा, या फिर कह लीजिए जितना भी प्रैक्टिस कर लें। कैलकुलेशन एरर किसी से भी हो सकता है, हम आपको बताए भी थे कि लाख आप रट लीजिए भैया, 9 अठे 72 होता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ना 9 अठे 76 आ जाता है, और वहां पे आपको बार बार फिर 9 अठे 76 ही आएगा, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि आपसे गलती कहां पे हो रही है, ठीक है। तो 16 अठे 128 होता है, गलती से 16 अठे 144 लिख दिए थे। चलिए अगला देखिए। देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% पर इनम इन 2 years इज 48, देन फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है। कैसे निकलेगा ये, क्या कह रहा है, ये उल्टा सवाल है। पिछली बार क्या था, प्रिंसिपल दिया था, डिफरेंस निकालना था। इस बार क्या है, डिफरेंस दिया है और आपको प्रिंसिपल निकालना है। कैसे निकालेंगे, सुनिए कैसे निकालेंगे, घबराइए मत। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर 100 रुपए हम लगाए होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम 100 रुपए लगाए होते हैं तो 10% के रेट से, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है और ये टाइम है, 2 साल में। अगर एसआई की बात करें तो कोई भी कह सकता है जी कि 20 रुपए होगा, और सीआई की बात करें तो कोई भी कह सकता है जी 21 होगा। क्या ये बात पता है? आप कहेंगे कैसे, अच्छा कैसे, तो सुनिए, 100 रुपए लगाए हैं तो 10% और 10% 20% मिलके हो जाएगा 120, ये रहा एसआई, ये अमाउंट है, एक्चुअल में 20 ही आपका सीआई होगा, ठीक है। अच्छा 100 रुपए लगाएंगे तो पहले साल 110 और दूसरे साल 121, तो ये जो 21 है ये आपका सीआई है क्या? तो डिफरेंस जो है वो 1 रुपए का है और यही एक जो है 48 है, तो प्रिंसिपल चाहिए तो 100 बराबर कितना हो जाएगा जी 4800, ठीक है भैया। प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 4800 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं ठीक है तो एक और काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए, जो जिस मेथड से आपको डिफरेंस निकालना बता रहे थे उसी मेथड से प्रिंसिपल निकालना बताते हैं। मान लीजिए 100 रुपए लगाएं तो 100 का अगर 10% देखेंगे आप कहेंगे जी होगा 10, और वापस से क्या करना है, इस 10 का 10% देखना है, ये होगा 1। आपको बताए थे इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 से मल्टीप्लाई, ये बेकार है, ये डिफरेंस बनाता नहीं है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं भी करे तो क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो जो डिफरेंस होगा वो 1 का ही तो होगा, और यही एक जो है क्या 48 के बराबर है, तो 100 बराबर क्या होगा, 100 बराबर क्या होगा जी 4800 होगा, ठीक है। अगर ये भी मेथड पसंद नहीं आया तो आप ये लगा लीजिए, प्रिंसिपल इंटू आर परसेंट इक्वल्स टू क्या 48 कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता भैया, कहा जा सकता। आर परसेंट इंटू आर परसेंट भैया, प्रिंसिपल इंटू 10/100 इंटू 10/100 और इक्वल्स टू में 48। आप देखेंगे दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे और P बराबर ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4800। आप ऐसे भी ला सकते हैं। एक चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है वो केवल 2 साल के लिए है। 3 साल का सवाल होना तो अपने मर्जी से नहीं, एक बार और R%, चलिए हम लगा देते हैं, प्रिंसिपल गुणे R% गुणे R% और एक बार फिर से R%, मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हम ये नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। लीजिए, if the difference between the simple interest and the compound interest on a certain sum
ठीक है, ठीक है, रुक जाइए। If the difference between the simple interest and the compound interest on a certain sum of money at the rate of 5% per annum in 2 years, 2 साल का पूछ रहा है, आइए वही लगा देते हैं। प्रिंसिपल इंटू 5%, मतलब कि 5/100, अगेन 5%, 5/100 इक्वल्स टू में क्या है जी, इक्वल्स टू में 39 है। ये कट जाएगा जी 20 बार में, अच्छा ये कट जाएगा जी 4 बार में। आप कहेंगे P बराबर क्या होगा, तो 39 इंटू 100 एंड इंटू 4, ठीक है। अच्छा 39 इंटू 4 कितना हो जाएगा जी, आप कहेंगे जी 156, 156 और साथ में 2 जीरो, तो 15,600। कहां दिख रहा है 15,600, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन, अच्छा पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देखे थे क्या हम लोग, देखे नहीं थे, अच्छा ठीक है, वही लगा था कुछ तो अधूरा छूट रहा है। आइए ये तो देख लिए हम, ये क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 39, सॉरी 29, क्वेश्चन नंबर 29, ये हम करा दे कि छोड़ दे। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन आया है, ये नया क्वेश्चन आया, लीजिए सिस्टम भी जवाब दे रहा है, भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये आपका होमवर्क रहेगा इसका होमवर्क रहेगा ये, ठीक है। देखिए हैंग कर गया, कोई बात नहीं, आज होमवर्क तक तो पहुंच ही गए हैं कम से कम, ध्यान दीजिए। सिस्टम में 11 बज रहा है। अच्छा सिस्टम में डेट और टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है उसको भी सुधार करवा दिया जाएगा। चलिए तो आपका काम क्या रहा, जो हर दिन हम आपको बोलते हैं, आज एक बार फिर से बोल रहे हैं, आपका क्या काम क्या रहेगा कि आज जो हम 28-29 क्वेश्चन हम लगवाएं, आप उन सारे क्वेश्चंस को रिपीट कर जाएंगे। आज जो केवल 12, 13 या 15 क्वेश्चन हुआ है उनको रिपीट नहीं करना है, पहले पार्ट वाले भी टोटल क्वेश्चन और इनको सारे क्वेश्चन को आप रिपीट कर जाइएगा, और आपको जितने मेथड्स बताए हैं उनमें से जो मेथड पसंद आए उन मेथड से लगा जाइएगा। हो सकता है किसी के लिए कोई मेथड आसान हो, किसी के लिए कोई मेथड आसान हो, कुल मिला के आपको करना है, चाहे आप जैसे करिए। एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कैसे किए, एग्जाम में बस आपसे ये पूछेगा कि आप क्या किए। अगर किए होंगे सही तो ठीक है, गलत किए होंगे तो भैया कोई मार्क्स उसमें मिलेगा नहीं, उल्टा आप लोगों ना कट जाएगा। तो कुल मिला के सही आंसर करना है, चाहे जैसे करें। तो आप क्या करेंगे, इन चीजों को बार बार लगाएंगे, रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि आप सीख न लें। कंपाउंड इंटरेस्ट आप कह सकते हैं पूरे अर्थमेटिक का सबसे थोड़ा सा ना डिफिकल्ट, टेना मेरा चैप्टर है, बड़ा परेशान करता है स्टूडेंट्स को, कितना भी पढ़ लेते हैं ना कंफ्यूजन बना रहता है। तो इसीलिए हम आपके सामने ना एकदम आराम आराम से स्लोली लगा रहे हैं कि एक एक बच्चे सीख जाए, ठीक है ना। तो हम आपके लिए अगर इतना समय दे रहे हैं तो आप अपने लिए कम से कम इससे 2 गुना 3 गुना समय आप निकाल सकते हैं ना। दूसरा काम ही क्या है, पढ़ने लिखने के अलावा दूसरा कोई काम है नहीं ना आपके पास। तो पढ़िए, लिखिए और सवाल को लगाइए ढंग से, तब मजा आएगा। धीरे धीरे आपको भी लगेगा कि हाँ मैथ्स पढ़ के एक्चुअल में कितना फायदा हो रहा है। और मैथ्स जो पढ़े रहेंगे तो सिर्फ यहाँ पे फायदा नहीं देगा, आगे आने वाले कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप भारत के अंदर में कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, लगभग सारे एग्जाम में ही मैथ्स पूछे जाते हैं। तो अगर यहाँ से धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाए रहेंगे तो आगे आपके लिए कहीं ना कहीं वो फायदा देगा। आप आगे मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पहले ये सब चीज जो पढ़े थे वो आपको लगेगा कि भैया कितना हेल्प कर रहा है वो चीज, ठीक है ना। तो ये नहीं कि बस आपको इसी एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है, आपको ना आगे बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है। अभी तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरे ही है, ये तो पहला आपकी जिंदगी का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलेंगे, और अगले क्लास में पीवाईक्यू निश्चित ही कराएंगे, क्योंकि अभी डीपीपी भी खत्म हुआ नहीं है। अगले क्लास में पीवाईक्यू वगैरह करा के खत्म करेंगे, और आगे क्या करना है वो आगे देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय सभी को, खुश रहिए, मस्त रहिए, और क्या प्रैक्टिस घर पे करते रहिए, खाली मत बैठिए। चलिए फिर।